ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये कन्वर्जन नीचे 10 कन्वर्जन दिए हैं, ये कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इथेनॉल से ब्यूट वन आयन। इथेनॉल से ब्यूट वन आयन बनाना है, मतलब कार्बन डबल करना है। तो कार्बन डबल करने के लिए हम लोग ऊर्ज रिएक्शन भी कर सकते हैं। इथेनॉल को क्लोरोइथेन में बनाएंगे, क्लोरोइथेन का ऊर्ज रिएक्शन करेंगे तो ब्यूटेन बनेगा। लेकिन ब्यूटाइन बनाने के लिए फिर से उसमें हमें 2-3 स्टेप ऐड करना पड़ेगा। तो इसका हम लोग इस मेथड से नहीं करेंगे। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इथेनॉल को पहले इथाइल क्लोराइड बना लेंगे। SOCl2 PCl5 कुछ भी ऐड करके इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, जिससे हम लोग अल्कोहल का हेलो अल्केन बना सकते हैं। इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। अब ब्यूट वन आयन बनाना है, तो इथाइल क्लोराइड में 2 कार्बन हो गया। अब ब्यूटाइन में जो है 2 कार्बन और चाहिए, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ब्यूटाइन बन जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एसिटिलाइड। एसिटिलाइड क्या होता है, एसिटिलीन में एक हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस करते हैं। तो एसिटिलाइड का रिएक्शन अगर हम लोग इथाइल क्लोराइड से करें तो ब्यूटाइन बन जाएगा। रिप्लेसमेंट बाय एसिटिलाइड रिएक्शन जो हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो हमने वही किया है। एक कंटेनर लिया, इसमें हमने जो हमारे पास इथेनॉल है उसमें SOCl2 पिरिडीन या PCl5 या लुकास रिएजेंट डाल के क्लोरोइथेन बना लिए। इसके साथ जो है SOCl2 जो है अगर यूज किया तो SO2 और HCl बाई प्रोडक्ट बनेगा, जो दोनों गैस है, गैस बन के बाहर हो जाएगा। अब सेकेंड कंटेनर में हमने क्या किया, जो हमारे पास एसिटिलीन था उसको एसिटिलाइड में कन्वर्ट किया। NaNH2 सोडामाइड डाल दिया लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो ये सोडियम एसिटिलाइड बन गया। अब क्या किया, दोनों को हमने ऐड किया। जो हमारा इथाइल क्लोराइड है उसका एसिटिलाइड से रिएक्शन किया, तो रिप्लेसमेंट होगा क्लोरीन का एसिटिलाइड ग्रुप से। तो क्लोरीन को एसिटिलाइड रिप्लेस कर देगा। क्लोरीन की जगह पे देखो एसिटिलाइड आ गया, तो ये ब्यूटाइन बन गया और Cl - Na+ के साथ NaCl बना लेगा। ठीक है। अब सेकेंड कन्वर्जन है हमारे पास। सेकेंड जो कन्वर्जन है उसमें है इथेन टू ब्रोमोइथीन, इथेन से ब्रोमोइथीन। तो देखो इस टाइप की कन्वर्जन को इथेन से ब्रोमोइथीन बनाना है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं और सीक्वेंशियल रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले सीक्वेंशियल रिएक्शन लिखा है, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप भी बताता हूँ। अब इथेन से ब्रोमोइथीन बनाना है, मतलब सिंगल बॉन्ड को डबल करना है, तो एलिमिनेशन करना पड़ेगा। एलिमिनेशन हमारा अल्केन देगा नहीं, इसीलिए इसको पहले हेलो अल्केन में बनाया। तो ब्रोमिनेशन कर दिया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इथेन ब्रोमोइथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। Br2H सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमोइथेन बन गया और HBr जो है बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसका एलिमिनेशन कर देंगे। एलिमिनेशन के लिए हमें एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करना पड़ता है, तो HBr बाहर निकलेगा और ये क्या बना लेगा, इथीन। ठीक है, इथीन बन गया। अब इथीन का हमें क्या करना है, ब्रोमोइथीन बनाना है। तो इथीन से ब्रोमोइथीन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले इसका ब्रोमीन का एडिशन कर देंगे CCl4 के प्रेजेंस में, तो ट्रांस एडिशन होगा, डबल बॉन्ड टूट के दोनों कार्बन पे Br ऐड हो जाएगा, बिकिनल डाइब्रोमाइड बन गया, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन है। अब इसका एलिमिनेशन कर देंगे एल्कोहलिक KOH, तो एक Br एक H एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो मान लो यहाँ से Br निकला, यहाँ से H निकला, तो यहाँ पे CH2 बच जाएगा, डबल बॉन्ड CH, इसका Br बच जाएगा, ब्रोमोइथीन बन गया। ये हमारा ब्रोमोइथीन है। ठीक है। और दूसरा तरीका हमने जो बताया था, स्टेप बाय स्टेप भी से लिख सकते हैं। जैसे स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, जो हमारा इथेन है इसका ब्रोमिनेशन किया, Br2 के साथ रिएक्शन किया सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट को HNu या UV लाइट या हीट भी कर सकते हैं इसके साथ, तो ये ब्रोमोइथेन बना लेगा, CH3CH2Br + HBr बाय प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा ब्रोमोइथेन बना है CH3CH2Br, इसका एलिमिनेशन कर देंगे। तो एलिमिनेशन हम लोग करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से Br, यहाँ से HBr बाहर निकलेगा और ये इथीन बन जाएगा। ठीक है। वैसे HBr जो निकलेगा वो KOH के साथ KBr + वाटर भी बना लेगा, KBr + वाटर। अब जो हमारा इथीन बना है इसको ब्रोमोइथीन बनाना है, तो ब्रोमोइथीन बनाने के लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट इसका सब्स्टिट्यूशन तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये अल्कीन बन गया, तो हम लोग इसमें एडिशन कर देंगे ब्रोमीन का, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4।
तो ये ट्रांस एडिशन देता है, CH2 डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, एक Br इधर एक Br इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, स्टेप 4 में एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH डालते हैं। तो CH2 Br है, एक Br यहाँ पे है, तो इसमें अगर एलिमिनेशन करेंगे तो एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से मान लो ये Br निकल रहा है, एक H निकल रहा है, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एक Br, और ये HBr फिर से KOH के साथ KBr प्लस वाटर बना लेगा। तो यही हमारा क्या बन गया, ब्रोमो इथीन। तो ये हमारा इथेन था, इथेन से ब्रोमो इथीन बन गया। इस तरह से स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं। यहाँ भी देखो फर्स्ट स्टेप में ये बना, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। सेकेंड स्टेप में फिर ये रिएक्शन किया हमने, स्टेप 2 हो गया। थर्ड स्टेप में ये किया, स्टेप 3 हो गया। और फोर्थ स्टेप में ये किया, तो ये स्टेप 4 हो गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब थर्ड जो हमने लिया है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, नाइट्रोप्रोपेन है, तो नाइट्रो को हम लोग डायरेक्ट अल्कीन में ऐड नहीं कर सकते हैं। नाइट्रो का हम लोग सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं एल्कोहलिक AgNO2 से। तो सब्सटीट्यूशन किसका करेंगे, हेलो अल्केन का। तो प्रोपीन को पहले हमने क्या किया, हेलो अल्केन में कन्वर्ट किया। अब इसमें मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव दोनों हो सकता है। हमें 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो लाना है, तो ब्रोमीन भी फर्स्ट पोजीशन पे लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे लाने के लिए हमें एंटी मार्कोनिकोव करना पड़ेगा, इसलिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। अब इसमें एल्कोहलिक AgNO2 डालेंगे तो Br विल बी रिप्लेस्ड बाय NO2, तो CH3 CH2 NO2 बन गया, और Br Ag के साथ AgBr बाय प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, फोर्थ है हमारा टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल। टोलिन होता है बेंजीन के साथ CH3, दिस इज टोलिन। अब यहाँ पे OH लाना है, एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करना है। तो OH हम लोग एक्वस KOH डालेंगे हेलो अल्केन में, तो क्या बनता है, जो हेलोजन है वो OH से रिप्लेस हो जाता है। तो इसको पहले हेलो अल्केन बनाना है, तो इसका हमने सब्सटीट्यूशन किया है, क्योंकि बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है इजीली सब्सटीट्यूट हो जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में। तो बेंजाइल क्लोराइड बन गया CH2Cl, H जो है Cl के साथ रिप्लेस होकर HCl बाय प्रोडक्ट बाहर कर देगा। अब ये Cl को एक्वस अल्कोहलिक नहीं, ये एक्वस KOH लेंगे, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे या NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो जो सोडियम या पोटासियम है वो Cl को NaCl या KCl बना के एलिमिनेट कर देगा, और CH2 के साथ OH आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोपीन टू प्रोपाइन। प्रोपीन में देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, अब प्रोपाइन बनाना है। तो जैसे हम लोग ऊपर में किया था, ब्रोमो प्रोपीन बनाया था, उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, ब्रोमो प्रोपीन जो बना था, ब्रोमो इथीन बना था नहीं ये, हाँ ब्रोमो इथीन, इसका फिर से एलिमिनेशन कर देंगे तो इथाइन बन जाएगा, अल्काइन। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। जो हमारा रिएक्शन है प्रोपीन, इसमें ब्रोमीन का एडिशन कर देंगे, तो फिर से ट्रांस एडिशन होगा, दोनों ब्रोमीन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऐड हो जाएगा। वैसे इसमें दोनों एक ही साइड कर दिया है, एक्चुअली में एक अगर नीचे ऐड होगा तो दूसरा ऊपर ऐड होगा, क्योंकि इसमें ट्रांस एडिशन होता है। अब इसका एलिमिनेशन कर देंगे, 2 बार एलिमिनेशन होगा, ये जो है 2 बार होगा। तो एक बार Br और H निकलेगा डबल बॉन्ड, फिर ये Br और ये H निकलेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड, तो ये प्रोपाइन बन जाएगा हमारा। 6th स्टेप में इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है। तो इथाइल फ्लोराइड, फ्लोरीन तो हेलोजन है, लेकिन फ्लोरीन का सब्सटीट्यूशन डायरेक्ट हम लोग कर नहीं सकते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन का डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग श्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करेंगे। तो इथेनॉल को पहले हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो PCl5 डाल दिया, हमने बताया था PCl5 SOCl2 या लुकास रिएजेंट कुछ भी डाल सकते हैं क्लोरो अल्केन बनाने के लिए। तो इथेनॉल में इस बार PCl5 डाला तो क्लोरो इथेन बन गया, और बाय प्रोडक्ट POCl3 HCl बाहर निकलेगा। अब इसका स्वार्ट्ज से रिएक्शन कर दो, AgF या SbF3 या AsF3 ऐड करेंगे। तो इसमें हमने AgF ऐड किया है, स्वार्ट्ज रिएक्शन होगा, क्लोरीन को फ्लोरीन एलिमिनेट करेगा। ठीक है, और ये Ag जो है Cl के साथ AgCl बाय प्रोडक्ट बन के एलिमिनेट हो जाएगा, तो इथाइल फ्लोराइड बन गया हमारा। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन है ब्रोमो इथेन से प्रोपेनोन। ब्रोमो इथेन है, ब्रोमो इथेन से हमें प्रोपेनोन बनाना है। एक्चुअली में जो ये है हमारा ब्रोमो इथेन से प्रोपेनोन नहीं है, ये ब्रोमो मिथेन से बना दिया है। ब्रोमो इथेन से भी मैं बना के बताऊंगा अभी। ये जो है हमारा ब्रोमो मिथेन से प्रोपेनोन है, मिथेन टू
प्रोपेनोन। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जहाँ भी देखोगे यही कन्वर्जन दे दिया है। मैं अभी आपको ब्रोमोइथेन से भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये ब्रोमोमिथेन को क्या किया, पहले अल्कोहलिक के CN डाला तो Br को CN रिप्लेस कर देगा, एसीटोनाइट्राइल या इथेन नाइट्राइल बना लिया। अब इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, जो कार्बन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है उसमें जो CH3- है वो कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम आ जाएगा, तो कार्बन के साथ मिथाइल लग गया। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दो तो ये प्रोपेनोन बना लेगा। अब अगर ब्रोमो इथेन से बनाना है तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ब्रोमो इथेन है तो ये एक्चुअली में हेलो अल्केन वाला चैप्टर का सारा रिएक्शन इसमें नहीं आएगा, इसीलिए आपको मिथेन से दे दिया है। अगर ब्रोमो इथेन है ना, पहले इसमें एक्वस KOH डालो, एक्वस KOH डालोगे तो इथेनॉल बन जाएगा CH2OH प्लस KBr। ये तो ठीक है, हेलो अल्केन में है। सेकेंड स्टेप में क्या करो, आप चाहो तो सीरीज रिएक्शन भी बना सकते हैं, स्टेप वाइज लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम लोग स्टेप वाइज भी लिख लेते हैं। तो अब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दो, इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर दें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से KMnO4, अगर आप बेसिक मीडियम में लोगे तो 2 स्टेप करना पड़ेगा यहीं पे, इसकी हाइड्रोलाइसिस भी करना पड़ेगा और एसिडिक मीडियम में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये हमारा इथेनोइक एसिड बना लेगा, ठीक है। अब इथेनोइक एसिड का हम लोग डिस्टिलेशन करेंगे तो प्रोपेनोन बन जाएगा। अब इसकी हमें ड्राई डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी, तो ड्राई डिस्टिलेशन करने के लिए इसका हम लोग पहले क्या करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर लेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो ये 2 चाहिए, 2H 2OH के साथ वाटर बना लेगा और ये कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा CH3COO2Ca+2 वाटर। अब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो ये हमारा एसीटोन बन जाएगा CH3COOCH3COO, ये पे माइनस है Ca2+, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन तो क्या होगा, जो कैल्शियम है ये CaCO3 बना के बाहर हो जाएगा और ये CH3COCH3 बना लेगा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो ब्रोमो इथेन से भी हम लोग बना सकते हैं एसीटोन और ब्रोमो मिथेन से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, ये इसको इधर शिफ्ट करना है। तो इसमें देखो इसको इधर शिफ्ट, अभी ये क्या है, इसको अगर मार्कोनिकोव एडिशन करेंगे तो Br इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, तो मार्कोनिकोव एडिशन कर दिया HBr ऐड करके। अब इसका एलिमिनेशन कर दिया, तो एलिमिनेशन करेंगे तो अब डबल बॉन्ड इधर नहीं बनेगा, अब इधर बनेगा, क्योंकि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन विल बी मेजर प्रोडक्ट, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। ब्यूटीन का मार्कोनिकोव एडिशन किया तो ब्रोमो ब्यूटेन बन गया, ब्रोमो ब्यूटेन में एलिमिनेशन किया तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन, डायरेक्ट कार्बन को डबल करना है और अल्केन ही बनाना है तो उर्ज रिएक्शन, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो दोनों क्लोरीन बाहर निकल के 2NaCl बनाएगा और ये ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटाइल और नॉर्मल ब्यूटाइल ऐड होके ब्यूटेन ऑक्टेन का फॉर्मेशन करेगा। तो जो 1 क्लोरोब्यूटेन है इसको सोडियम ड्राई ईथर के साथ हीट करेंगे तो नॉर्मल ऑक्टेन बन जाएगा। बेंजीन से बाइफिनाइल, बेंजीन दोनों बेंजीन को जोड़ना है तो क्या करेंगे, बेंजीन को पहले हेलो बेंजीन बनाएंगे, ब्रोमीन Fe या के साथ हीट करेंगे हेलोजिनेशन, या FeCl3 या FeBr3 ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। अब इसका ऊर्ज रिएक्शन कर दो सोडियम ड्राई ईथर के साथ तो डाइफिनाइल बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो इसमें बच्चे डबल बॉन्ड होता है, इस कारण से डायपोल मोमेंट देखो, क्लोरोबेंजीन क्या है, बेंजीन के साथ क्लोरीन आएगा, इसमें साइक्लोहेक्सेन के साथ क्लोरीन आएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 होने के कारण जो परसेंटेज s कैरेक्टर होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर sp2 में कितना होगा, एक s है, टोटल ऑर्बिटल एक s 2p 3 हो गया इंटू 100%, तो 33.3% है। और जो sp3 है इसका परसेंटेज s कैरेक्टर देखोगे तो एक s टोटल 4 इंटू 100 25% है, तो sp3 का s कैरेक्टर कम है, ठीक है। तो s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा,
इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस कम होने के कारण यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, और चार्ज ज़्यादा होने से क्या होता है बच्चे, डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो ये थ्योरी लिखा है, क्लोरोबेंजीन Cl sp2 से जुड़ा हुआ है, और जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है उसमें sp3 से जुड़ा हुआ है। और दूसरा रीजन है बच्चे, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो रेजोनेंस में आने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं आएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। बच्चे वाटर में वही सोल्यूबल होता है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जो अल्काइल हैलाइड है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के एब्सेंस के कारण ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। अब तीसरा है हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल पे निगेटिव चार्ज होता है, आर पे माइनस और एम पे प्लस होता है। अगर इसको हाइड्रेटेड मीडियम में वाटर के साथ लें तो वाटर का H+R के साथ RH अल्केन बना लेगा, और Mg के साथ OH जाके नया कंपाउंड बनाएगा MgOHX। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग जो है एनहाइड्रस कंडीशन में रखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिव द यूजेज ऑफ फ्रियोन 1,2 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आइडोफॉर्म। इसका यूजेज हमें बताना है। बच्चे जो हमारा फ्रियोन 1,2 है इसे ही हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, डाई क्लोरोफ्लोरोमीथेन, इसे ही हम लोग CFC के नाम से जानते हैं। इसका यूज हम लोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में करते हैं। इसका यूज हम लोग एरोसोल स्प्रे, प्रोपेलेंट, बॉडी स्प्रे, हेयर स्प्रे में भी करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता है, लेकिन ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, क्योंकि ये ओजोन के साथ चेन रिएक्शन देता है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत सारी कंट्री में बैन हो चुका है। दूसरा DDT का यूज, DDT जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन पूरा इसका नेम है, जिसे हम लोग पेरा डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन भी बोलते हैं। ये जो है इंसेक्टिसाइड्स है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग मॉस्क्यूटो या लाइस को ख़त्म करने के लिए यूज करते हैं। इसका भी हार्मफुल इफेक्ट है, इसीलिए ये बहुत जगह पे बैन हो चुका है। यूजेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में इसका यूज कर सकते हैं, एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल कैंस। इट इज़ यूज्ड एज फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ chlorofluorocarbon CFC and other chemicals. It is used as solvent in manufacturing of pharmaceutical products. जैसे ऊपर हमने रिएक्शन किया उसमें भी ब्रोमीन का एडिशन वाला CCl4 सॉल्वेंट यूज किया था। ठीक है, CHI3 इसको आइडोफॉर्म बोलते हैं। आइडोफॉर्म का यूज हम लोग एंटीसेप्टिक के लिए करते हैं, लेकिन इसका जो है रिप्लेसमेंट आजकल हम लोग बहुत दूसरे आयोडीन प्रोडक्ट के साथ करते हैं, क्योंकि जो आयोडोफॉर्म है इसका स्मेल अच्छा नहीं होता है। और आयोडोफॉर्म जो है खुद एंटीसेप्टिक नहीं होता है, आयोडोफॉर्म जो है आयोडीन लिबरेट करता है, और आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया है, इसका मेजर प्रोडक्ट लिखना है। तो फर्स्ट देखो, क्लोरोप्रोपेन है, इसमें सोडियम आयोडाइड डाला है एसीटोन के साथ, तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन होगा, आयोडीन क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो आयोडीन क्लोरीन की जगह पे हो गया, और Na के साथ Cl NaCl बना लेगा। ये जो है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका रिएक्शन KOH इथेनॉल और KOH है, मतलब एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे, तो एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन देगा और ये अल्कीन बनाएगा। इसका अगर रिएक्शन लिखोगे स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो कार्बन के साथ 3 मिथाइल है, CH3 है, C के साथ Br, तो क्या होगा बच्चे, एक Br रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो करेगा, और KBr और वाटर बनेगा, क्योंकि KOH इथेनॉल के साथ लिया है। KOH और इथेनॉल या अल्कोहलिक KOH एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है 2 ब्रोमो ब्यूटेन NaOH वाटर के साथ, NaOH एंड वाटर मतलब एक्वस NaOH लिया है, तो जो ब्रोमीन है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिया हमें इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन होगा यहाँ पे, इससे जो है हम लोग ब्यूटेन नहीं होगा, ये इथेन होगा, ब्रोमो इथेन। इसका रिएक्शन KCN
और इथेनॉल लिया है, मतलब एल्कोहलिक KCN के साथ किया है तो CN जो है Br को रिप्लेस कर देगा, तो Br की जगह पे CN आ जाएगा और K जो है Br के साथ KBr बना लेगा। इससे हम लोग साइनो इथेन या 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल। IUPAC नेम इसका होगा प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है। अब C6H5ONA, C6H5 मतलब फिनाइल हो गया, बेंजीन रिंग, बेंजीन के साथ ONA क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका रिएक्शन किया हमने क्लोरोइथेन से। ठीक है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस है। ये जो सोडियम है क्लोरीन के साथ NaCl बनाएगा, O के साथ इथाइल, ये क्या बन गया, इथॉक्सी बेंजीन, जिसे हम लोग फेनिटोल बोलते हैं। IUPAC नेम होगा इसका इथॉक्सी बेंजीन, जिसे हम लोग कॉमन नेम में फेनिटोल बोलते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल और इथॉक्सी बेंजीन को फेनिटोल। ठीक है। 1 प्रोपेनोल है SOCl2। SOCl2 क्या करता है, pyridine के प्रेजेंस में OH को Cl से रिप्लेस कर देगा, 1 क्लोरो प्रोपेन बना लेगा और SO2 और HCl गैस बन के एलिमिनेट हो जाएगा। ये हमारा ब्यूट 1इन है, इसमें HBr ऐड करेंगे पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा, यहाँ पे Br यहाँ पे H होगा, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है 2 मिथाइल ब्यूट 2इन, ये इसमें HBr ऐड करेंगे, कोई पर ऑक्साइड नहीं यूज किया है, तो कोई पर ऑक्साइड यूज नहीं किया है इसीलिए मार्कोनिक एडिशन देगा, और Br जो है कार्बन के साथ ऐड होगा और हाइड्रोजन के साथ H ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। स्ट्रक्चर बना के देख लो, CH डबल बॉन्ड C, दोनों मिथाइल इसी के साथ है, तो यहाँ इस कार्बन पे Br और इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट बन गया हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका हमें मैकेनिज्म लिखना है। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है KCN के साथ नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड या पेंटेन नाइट्राइल बोलेंगे बनाएगा। नॉर्मल ब्यूटाइल जो है प्राइमरी है, नॉर्मल चेन है 4 कार्बन का, इसके साथ Br है, इसमें KCN डाला है इथेनॉल के प्रेजेंस में। ठीक है, इथेनॉल एंड वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा, CN Br को रिप्लेस करेगा, CH3 CH2 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 CN प्लस KBr, यही बनेगा प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा है क्वेश्चन में। अब क्या होगा बच्चे, इसमें जो KCN है कार्बन पे क्या होगा चार्ज, पार्शियली निगेटिव और पोटासियम पे पार्शियली पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। KCN में वैसे आयनिक कंपाउंड है तो पूरा चार्ज भी दे सकते हो, K प्लस CN माइनस। CN माइनस जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा SN2 रिएक्शन से, और जैसे ही ये अटैक करेगा Br माइनस यहाँ से एलिमिनेट होने लगेगा, तो CN इसके साथ जुड़ गया, KBr बाहर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। तो SN2 हमने बताया था ये बल्कि ग्रुप पे डिपेंड करता है, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके साथ अगर लेस बल्कि ग्रुप होगा तो SN2 रिएक्शन ज़्यादा होगा, मोर बल्कि होगा तो SN2 रिएक्शन कम होगा। तो फर्स्ट जो है हमारा इसमें है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 1 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बना हुआ है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर रहा, 1 ब्रोमो पेंटेन का ये स्ट्रक्चर है और 2 ब्रोमो पेंटेन का ये स्ट्रक्चर है। तो ये देखो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। SN2 जो है सबसे ज़्यादा मिथाइल हैलाइड का होता है, उसके बाद प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का SN2। SN1 इसका अपोजिट होता है क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप सबसे कम है, उसके बाद प्राइमरी में 1 आएगा, सेकेंडरी में 2 आएगा, टर्सरी में 3 आ जाता है। तो यहाँ पे देखो एक ही है, कार्बन के साथ एक ही बल्कि ग्रुप लगा है, इस कार्बन पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्सरी की होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमारा ये 1 2 3 कंपाउंड इसमें भी है। तो पहला 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 पे मिथाइल ब्यूटेन ये प्राइमरी है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है। तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी का होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। ठीक है, SN2 का रेट सबसे ज़्यादा प्राइमरी का होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी का होता है। ठीक है,
थर्ड में जो है हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये कंपाउंड हमें दिया हुआ है। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन ये प्राइमरी है। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन ये भी प्राइमरी है, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन के साथ Br लगा हुआ है, क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। अब ये भी देखो प्राइमरी है और ये भी देखो प्राइमरी है, इसमें सारे प्राइमरी हैं। सारे प्राइमरी होने के कारण सबका सिमिलर होना चाहिए, लेकिन सारे कंपाउंड डिफरेंट है तो सबका सिमिलर तो होगा नहीं। तो देखेंगे हम लोग बल्की ग्रुप, सबसे ज़्यादा बल्की ग्रुप किस में है। देखो जो ये वाला है इसमें सबसे ज़्यादा बल्की ग्रुप है, जो Br है इस कार्बन से है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये ग्रुप जो है बल्की है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ 2 हाइड्रोजन तो है, ये ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, ये ग्रुप लगा है, 2 हाइड्रोजन है, ये ग्रुप लगा है। तो सबसे कम बल्कि इसमें है, सबसे ज़्यादा बल्कि इसमें है। तो सबसे कम होगा सबसे कम बल्कि ग्रुप 1 ब्रोमो ब्यूटेन में है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसी का होगा। ये ABCD सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ए का होगा, सबसे कम डी का होगा। ठीक है, अब बी और सी में देखो, बी में जो है मिथाइल दूर है तो बल्कीनेस कम हो जाएगी, इसमें मिथाइल नज़दीक है तो इसकी बल्कीनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो बल्कीनेस ज़्यादा होने से SN2 की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो DCBA यही इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, आउट ऑफ C6H5CH2Cl, मतलब ये बेंजाइल क्लोराइड है। ये जो है हमारा C6H5 बेंजीन रिंग होता है, उसके साथ CH2Cl, C6H5 CHCl C6H5, C6H5 बेंजीन रिंग है, CH के साथ Cl है, फिर से C6H5, मतलब बेंजीन रिंग फिर से आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में बोला गया है विच इज़ मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। अब हाइड्रोलाइसिस है बेंजाइल क्लोराइड का, इसीलिए ये SN1 रिएक्शन देगा, और SN1 रिएक्शन जो है डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो यहाँ भी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, यहाँ भी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन दोनों बेंजाइलिक है, उसमें ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। दोनों बेंजाइलिक है, ये केस तो सेम है, लेकिन सेकेंडरी की स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज़्यादा होगी, इसीलिए एक्वस KOH के साथ जो सेकेंड वाला कंपाउंड है सेकेंडरी, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो वही लिखा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्वस KOH प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि SN1 होगा। इफ़ कार्बोकेटाइन इज स्टेबल देन द कंपाउंड इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड by aqueous KOH. Now forms primary carbocation while forms secondary carbocation. पहला वाला प्राइमरी, दूसरा वाला सेकेंडरी, which is more stable than primary carbocation, hence hydrolysis is more than by aqueous KOH. सेकेंड का जो है हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा होगा फर्स्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर सॉल्युबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। पैरा का मतलब है ऊपर नीचे क्लोरीन लगेगा, ऑर्थो मतलब 1,4 पे, ऑर्थो 1,2, मेटा 1,3। बच्चे जो मेल्टिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है क्लोज पैकिंग पे, और क्लोज पैकिंग ज़्यादा होता है जो सिमेट्रिकल होता है। तो देखो जो पैरा है ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्री होने के कारण ये इजीली फिट हो जाएगा और क्लोज पैकिंग अच्छी होगी। क्लोज पैकिंग अच्छी होगी तो क्या होगा, अच्छा क्रिस्टल बनेगा। क्रिस्टल अच्छे बनने से इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी इस दोनों के कंपैरिजन में। और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी और सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसको अलग करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगी ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से, और सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें भी है, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरीड आउट। कन्वर्जन हमें करना है, तो इस सारे कन्वर्जन को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट कन्वर्जन है हमारा प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल। तो प्रोपीन ये रहा, अल्कीन है, प्रोपेन 1 ओल। अब इसमें OH का एडिशन हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं अल्कोहल वाले चैप्टर से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। अदरवाइज हम लोग इसमें एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कर देंगे HBr का। तो Br यहाँ पे, H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन में एक्वस KOH डालेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, Br इज रिप्लेस्ड बाय OH, प्रोपेन 1 ओल बन जाएगा। दूसरा तरीका है प्रोपीन का हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करें तो डायरेक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। अब सेकेंड जो है उसमें हमें बनाना है इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन, इथेनॉल
2 ब्यूट 1 आयन। ठीक है, तो इथेनॉल CH3CH2OH होगा, ब्यूट 1 आयन बनाना है। तो जैसा कि हमने इससे पहले किया था उसमें भी हमें क्या करना था, इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन ही बनाना था। तो हम लोग सेम उसी प्रोसेस का यूज करेंगे, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल को एक मेथड से इथाइल क्लोराइड बना लेंगे एक कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में एसिटिलाइड बनाएंगे, और एसिटिलाइड और इथाइल क्लोराइड को हम लोग मिक्स करके ब्यूटाइन बनाएंगे। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या किया गया है बच्चे, जो हमारा इथेनॉल है रेड फॉस्फोरस और Br2 से इथाइल ब्रोमाइड बनाया। अब इथाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी बनाएंगे ड्राई ईथर लेंगे, ये ड्राई ईथर लेना है। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या किया, इसमें एडिशन करवाया है। ठीक है ना, एडिशन करवाया किसका, ईथर का, साइक्लिक ईथर का, ऑक्सीरेन जिसे बोलते हैं। तो एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो 1 ब्यूटेनॉल बना। फिर रेड फॉस्फोरस डाला तो 1 आयोडोब्यूटेन बना। फिर एल्कोहलिक KOH ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन में फिर से एडिशन किया तो डाइब्रोमोब्यूटेन, डाइब्रोमोब्यूटेन में सोडामाइड और लिक्विड NH3 डाला तो बन गया ब्यूटाइन। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसका रिएक्शन उस तरह से भी कर सकते हैं 2 स्टेप में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, 1 ये भी हमने ऊपर किया है एक बार, 1 ब्रोमोप्रोपेन है। इसका क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पे है, इसको यहाँ पे सेकंड पे लाना है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का एलिमिनेशन कर देते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करके। तो यहाँ से Br, यहाँ से H निकलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसमें मार्कोनिकोव एडिशन करेंगे तो अब Br यहाँ नहीं ऐड होगा, Br यहाँ पे ऐड होगा। तो अब इसमें मार्कोनिकोव एडिशन कर दो तो Br यहाँ ऐड हो गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। ये भी ऊपर वाले में भी था, NCERT में भी क्वेश्चन रिपीट कर देता है, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये भी बच्चे हमने ऊपर बनाया है। टॉलिन, इसमें डायरेक्ट OH का तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे नहीं, इसीलिए इसका क्या किया हमने, हेलोजिनेशन कर दिया क्लोरीन और सनलाइट के साथ। तो ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड में एक्वस KOH डाला तो बेंजाइल अल्कोहल बन गया, Cl को OH रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बेंजीन टू 4 नाइट्रो बेंजीन ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू 4 मतलब पेरा पोजीशन पे जाएगा, ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब 4th मतलब पेरा पोजीशन पे लाना है। तो जो ब्रोमीन है बच्चे, ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसीलिए बेंजीन का पहले ब्रोमिनेशन कर देंगे, Br2 और एनहाइड्रस FeBr3 या AlBr3 या FeCl3 या AlCl3 ले सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, ब्रोमीन आ जाएगा इसमें और HBr एलिमिनेट हो जाएगा बाहर। अब इसका नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये ऑर्थो और पेरा दोनों पे जाएगा, जिसमें पेरा विल बी मेजर प्रोडक्ट, तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। 6th में है बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो देखो जो बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजीन के साथ CH2OH होगा, इथेनोइक एसिड मतलब यहाँ पे CH2COOH लाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, तो एल्कोहलिक KCN डालना पड़ेगा। एल्कोहलिक KCN हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं अल्कोहल में, इसीलिए इसका हम लोग SOCl2 या PCl5 से OH को रिप्लेस कर दिया Cl से। तो यहाँ PCl5 डाला है तो OH के जगह पे Cl आ जाएगा, POCl3 और HCl एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसमें एल्कोहलिक KOH डाला, इथेनॉल के प्रेजेंस में एल्कोहलिक KCN डाला, सॉरी KOH ने एल्कोहलिक KCN डाला, तो जो Cl है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय साइनाइड। अब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें, एसिडिक मीडियम में करें तो कार्बोक्जिलिक एसिड बनेगा, बेसिक मीडियम में करते तो एमाइड बनता। तो साइनाइड का हमने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो कार्बोक्जिलिक एसिड बन गया CH2COH, जिसे हम लोग 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बोलेंगे। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारे पास, तो इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल है। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल में क्या करेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल, इसमें OH के जगह पे CN लाना है, तो OH के जगह पे CN डायरेक्टली आएगा नहीं, यहाँ पे हेलोजन लाना पड़ेगा, फिर एल्कोहलिक KCN से आएगा। तो हेलोजन लाने के बहुत तरीके हैं, रेड फॉस्फोरस Br2,
SOCl2, लुकैस रिएजेंट, कोई भी एक मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस Br2 लाया तो ये ब्रोमोइथेन। अब इसमें एल्कोहलिक KCN डाला तो Br विल बी रिप्लेस्ड बाय साइनाइड, और K जो है Br के साथ KBr बना लेगा। ठीक है। 7th है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन हम लोग गेटरमैन या सेंडमेयर रिएक्शन से बना सकते हैं। तो गेटरमैन और सेंडमेयर रिएक्शन करने के लिए पहले एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो एनिलीन का डाइजोटाइजेशन कर दो NaNO2 HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अब डाइजोनियम सॉल्ट में गेटरमैन या सेंडमेयर कोई भी रिएक्शन कर दो। सेंडमेयर क्या है CO2Cl2 और HCl, तो ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। 9th है 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो देखो 2 क्लोरोब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर है, डाईमिथाइल हेक्सेन 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। अब अगर इसका उर्ज रिएक्शन करें तो उर्ज रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये कार्बन सेम इसी से जुड़ेगा CH2CH3, इधर एक मिथाइल होगा और ये क्लोरीन एलिमिनेट होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन 6 का बन जा रहा है देखो, और 1 2 3 और एक 4, तो 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। तो इसी के लिए इसका क्या किया, उर्ज रिएक्शन किया, तो 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन हो गया, तो इसका उर्ज रिएक्शन किया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 2 मिथाइल है हमारे पास 1 प्रोपीन से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन ये है, 1 2 3 2 पे मिथाइल है। अब इसे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन लाना है, यहाँ पे मतलब इसमें मार्कोनिकोव एडिशन करेंगे, HCl को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। नेक्स्ट इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, ये हमारा इथाइल क्लोराइड है। प्रोपेनोइक एसिड एक कार्बन बढ़ाना है, यहाँ पे Cl के बदले COOH लाना है, तो पहले CN ले आते फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे। तो इसमें एल्कोहलिक KCN डालेंगे तो Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय CN, और यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा, आगे लिखा है, ठीक है, KCl एलिमिनेट हो जाएगा। अब इस साइनाइड का हमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा, कार्बोक्जिलिक एसिड बन जाएगा। अगर बेसिक मीडियम में करते तो एमाइड बन जाता, लेकिन हमें कार्बोक्जिलिक एसिड बनाना है इसलिए एसिडिक मीडियम लेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। 12th है ब्यूट 1 इन से नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1 इन यही है, यहाँ पे आयोडाइड लाना है, तो HI का हम लोग डायरेक्ट एडिशन नहीं करते हैं, HCl या HBr का करते हैं। वैसे HI का कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन आएगा नहीं, सेकंड पे आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसमें एंटी मार्कोनिकोव, और एंटी मार्कोनिकोव जो है सिर्फ HBr देता है, इसीलिए इसमें HBr का एडिशन करेंगे तो ब्रोमीन इधर ऐड होगा, हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, तो यहाँ ब्रोमीन यहाँ हाइड्रोजन, 1 ब्रोमोब्यूटेन बन गया। अब इसका फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कर दो, NaI ड्राई ईथर, तो आयोडीन जो है ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और सोडियम ब्रोमीन के साथ NaBr बना के एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 आयोडोब्यूटेन बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेनोल। 2 क्लोरोप्रोपेन है, यहाँ से 1 क्लोरोप्रोपेन लाना है, यहाँ पे OH लाना है, तो पहले यहाँ पे Cl लाना पड़ेगा, फिर एक्वस QH डालेंगे, या Br लाना पड़ेगा, तो इसका एलिमिनेशन करेंगे तो प्रोपीन बनेगा। अब प्रोपीन का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कर दो, इसलिए हम लोग Br ही ला सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे लाने के लिए फिर से हमें बहुत सारे मेहनत करने पड़ेंगे, तो क्योंकि इसमें फिर से OH लाना पड़ेगा, फिर से क्लोरीन आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग Br ही ले आते हैं एंटी मार्कोनिकोव से। HBr परऑक्साइड के प्रेजेंस में ऐड करेंगे, यहाँ Br आ जाएगा। अब यहाँ पे OH लाना है तो एक्वस QH आ गया OH। अब नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 के साथ प्रोपेनोन बना लिया, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये कीटोन बनाएगा। अब कीटोन में NaOI क्या होता है बच्चे, NaOH प्लस आयोडीन डालेंगे तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा, तो जो एक मिथाइल है वो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी जो है कार्बोक्जिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेगा CH3COONA, ठीक है। 15 है क्लोरोबेंजीन से पेरा नाइट्रोफिनोल, तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो और पेरा, क्लोरोबेंजीन प्लस M ग्रुप है तो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे जाएगा नाइट्रो, कुछ मेटा पोजीशन पे भी जाता है, और तीनों में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो पेरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन ही होगा। तो जो ये पेरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है इसको सेपरेट करके क्या करेंगे हम लोग, इसका डोज रिएक्शन कर देंगे। डोज रिएक्शन क्या होता है, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं ड्रास्टिक कंडीशन में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे,
तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड। और सेकेंड स्टेप में फिर फिनॉक्साइड में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे डाइल्यूट HCl से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में, तो पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये पहले भी किया है। 2 ब्रोमोप्रोपेन का हम लोग एलिमिनेशन कर देंगे एल्कोहलिक KOH से, प्रोपीन बन जाएगा। अब प्रोपीन में एंटी मार्कोनी को अब एडिशन कर दो HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, कार्बन डबल करना है और अल्केन ही बनाना है, तो डायरेक्ट उर्ज रिएक्शन कर दो, सोडियम डाईथर के साथ हीट कर दो, तो ये दोनों कार्बन सेम 2 कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। बेंजीन से डाइफिनाइल, ये भी पहले किया है। बेंजीन से डाइफिनाइल, दोनों बेंजीन को जोड़ना है, 2 बेंजीन को, तो बेंजीन को पहले हेलो बेंजीन में बनाएंगे, तो Br2 FeBr3 के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो बेंजीन के साथ ब्रोमीन आ जाएगा। फिर इसका जो है उर्ज रिएक्शन, बेंजीन का जो है इसलिए उर्ज रिएक्शन नहीं फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। हेलो अल्केन में उर्ज रिएक्शन बोलते हैं और बेंजीन के साथ फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, और अगर एक हेलो अल्केन और एक हेलो बेंजीन हो तो उर्ज फिटिक रिएक्शन, तो फिटिक रिएक्शन होगा और क्या बनाएगा, बाइफिनाइल। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल जुड़ा हुआ है, इससे हमें क्या बनाना है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाने के लिए पहले क्या किया, इसका एलिमिनेशन किया, तो यहाँ से Br यहाँ से H एलिमिनेट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें एंटी मार्कोनी को अब एडिशन कर दो, तो Br यहाँ H यहाँ, तो बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। एनिलीन से आइसोसाइनाइड, इसका हेलो एल्केन में रिएक्शन नहीं है, इसका कार्बाइलामाइन रिएक्शन करते हैं हम लोग एमाइंस वाले चैप्टर में। तो कार्बाइलामाइन रिएक्शन में क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, तो जो NH2 है वो NC में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH मेजर प्रोडक्ट बनता है अल्कीन। क्योंकि जब एक्वस KOH हम लोग यूज करते हैं तो OH माइनस जो है बेस न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। एल्कोहलिक KOH में जो OH माइनस है ये कम्प्लीटली आयनाइज होगा और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और अल्कोहल बनकर बनाएगा। लेकिन जब हम लोग एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो उसमें RO माइनस आता है जो स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, और बेसिक मीडियम में ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, इसीलिए एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन देगा और एल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन देके अल्कीन बनाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br, जिसको A मान लिया है, रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH एंड गिव B। कंपाउंड B मतलब एल्कोहलिक KOH से B बनाया मतलब अल्कीन होगा B। B इज रिएक्टेड विथ HBr टू गिव C, मतलब HBr फिर से ब्रोमो अल्केन बन जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, मार्कोनिकोव एडिशन, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं यूज किया है, विच इज ए आइसोमर ऑफ A। ठीक है, मतलब आइसोमर है, मतलब ये जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है ब्रोमीन होगा, इसमें सेकेंड पे आ गया तो पोजीशन आइसोमर हो गया। व्हेन A इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल गिव्स कंपाउंड D, सोडियम मेटल के साथ D, मतलब उर्ज रिएक्शन दे रहा होगा, देखो सेम है, C8H18 डबल कर दिया, उर्ज रिएक्शन दे रहा है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड फॉर्म बाय नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड राइट फॉर ऑल रिएक्शन। तो देखो सेम जैसा कि हमने बताया, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका, और दूसरा है एक आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। 2 तरह का कंपाउंड ये बना सकता है ब्यूटाइल के साथ, नॉर्मल और आइसो। ब्यूटाइल में टर्सरी बनेगा नहीं, अब ये होगा या ये होगा वो देखना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर लास्ट स्टेप ले लें तो इसका उर्ज रिएक्शन करेंगे तो नॉर्मल ऑक्टेन बनेगा, और इसका उर्ज रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट है, तो क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट वाला देखोगे C8H18 विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म बाय नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ये कंपाउंड बनेगा और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से ये कंपाउंड बनेगा, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है, तो D ये होगा, A ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, जो C8H18 बन रहा है डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म बाय नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो जो हमारा ये कंपाउंड था A C4H9Br, इसके 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड
फर्स्ट कार्बन पे Br, यहाँ पे भी फर्स्ट पे भी है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, दोनों का ऊर्ज रिएक्शन हो सकता है, इसका ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है ये वाला हमें नहीं लेना है, हमें ये वाला लेना है, तो ये डी हो गया, तो कंप्लीटली ए भी हमें पता चल गया। अब ए में एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो बी बनेगा, एल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होगा, यहाँ से Br, यहाँ से H, अल्कीन बन गया, ये बी हो गया। अब बी में HBr ऐड करेंगे विदाउट पेरोक्साइड, तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, हेलो अल्केन बन गया। ये जो है फर्स्ट का इसका आइसोमर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपेंस व्हेन, मतलब इसमें भी रिएक्शन हमें करना है। पहला है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH, तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड यही है, एल्कोहलिक KOH, ये क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, यहाँ से Cl, यहाँ से H, ब्यूटीन बन जाएगा। दूसरा है ब्रोमोबेंजीन ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हेलो अल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में करें तो क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड है हमारे पास क्लोरोबेंजीन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, बच्चे क्लोरोबेंजीन नॉर्मल कंडीशन में तो हाइड्रोलाइसिस नहीं देगा ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में जब इसे हम लोग NaOH एक्वस NaOH के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हीट करें तो ये फिनॉक्साइड बनाता है, और फिनॉक्साइड का हाइड्रोलाइसिस कर दें तो ये फिनॉल बनाएगा, ठीक है, जिसे डोज रिएक्शन बोलते हैं। इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ एक्वस KOH, सब्सटीट्यूशन होगा, इथाइल क्लोराइड एक्वस KOH, Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, इथेनॉल बनाएगा और KCl बाहर होगा। मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ऊर्ज रिएक्शन देगा, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ऊर्ज रिएक्शन देके इथाइन बनाएगा और NaBr एलिमिनेट हो जाएगा। अब लास्ट है मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ KCN, सब्सटीट्यूशन होगा क्लोरीन का CN से, तो मिथाइल क्लोराइड है KCN, एल्कोहलिक KCN, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय CN, मिथाइल साइनाइड और KCl बनाएगा।